एक नया टॉपिक मेरे साथियों लेकर आए आपके लिए। टॉपिक का नाम होगा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके मुख्यालय की बात करेंगे और कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही कराएंगे आपको और बहुत कम टाइम में बहुत सारा कवर कराएंगे। और आज का टॉपिक, इसके बाद अगला टॉपिक मिलने वाला है। अगर इससे पिछले की आपने ज्योग्राफी वीडियो नहीं देखी है, आपका कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होने वाला है, उससे भी आप जुड़ जाएंगे और कनेक्ट होंगे। आपको वो सब टाइप करा देंगे जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे होते हैं। इसमें हम बात कर रहे होंगे इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर्स की, जो इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में बात हो रही होगी। इससे पिछले मैंने वीडियो दिए, उनको आप देख सकते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट दिया है। और आइए आज इसको शुरू करते हैं मेरे भाई। अगर हम इसमें बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे पहले पे आ जाएगा हमारा कौन सा, यूएनओ। अच्छा, यूएनओ की अगर बात करें तो यूएनओ की बात कर लें तो यूएनओ में क्या देखने को मिलेगा, वकालत बंद कर दो बिल्कुल योगेश, बकैती बंद हो जाएगी तुम्हारे 2 मिनट में। हमने कहा यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की बात करें, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की। और ये स्थापना कई बार पूछी भी जाती है, इवन ये भी पूछा जाता है इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, 193। मैंने कहा बहुत शांति से पढ़ाई करेगी, वीडियो बन रही हो बनती रहेगी साइड में, वो पढ़ती रहेगी यूट्यूब पे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे बैठने से अगर तुमने पढ़ नहीं पाया तो तुम्हारा बैठना बेकार है। यहाँ पे क्या कहते हैं, समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ो जो चल रही हो क्लास। मैंने कहा यूनाइटेड नेशंस की बात करें, संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी और टोटल मेंबर्स 193 है। और जो हम पढ़ा रहे हैं वो कल सुनेंगे भी। एक रैंडमली नंबर उठाएंगे और पूछ लेंगे, किसी में से साइंस में उठाएं चाहे इसमें उठाएं, किसी में पूछ सकते हैं। आगे आ जाओ। लास्ट मेंबर कौन जुड़ा, तो आप कहेंगे 2011 में जुड़ा था। इसमें लास्ट मेंबर कौन, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान हमारा लास्ट मेंबर था। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि हम कहें तो यूएन कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क। याद भी रखना है। मैंने कहा पीडीएफ से पढ़ाई बहुत तेज होती है और बहुत तेज में बह जाओगे अगर थोड़ा सा दिमाग इधर उधर चला जाए। मैंने कहा आ गया तुम। पहले हमने यूएनओ की बात कर ली, एक बार और कराएंगे जब आपको इकोनॉमिक्स कराएंगे ना, उस टाइम पे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ मुख्यालय हैं, वहां पर बहुत ज्यादा दे रखे हैं। बस यहाँ पर इतने याद कर लो, वहां पर याद करोगे तो कुछ याद करे हुए मिलेंगे तुम्हें, ये अंतर रहेगा। मैंने कहा वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में। जिसकी स्थापना हम बोल दें याद कर लो, उसकी स्थापना याद कर लेना। जैसे हमने कहा उसकी यूएन वाले की आती खूब आती है डेट 24 अक्टूबर 1945, और ये 1944 वाला याद कर लो वर्ल्ड बैंक का। पानी थोड़ा हमको भी देना। अच्छा, मैंने कहा हेड ऑफिस कहाँ पे है इसका, वाशिंगटन डीसी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जाता है भाई, कई बार पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी। और स्थापना की वर्ष भी आती है 1944। अच्छा, ये डेविड मालपास है या नहीं अध्यक्ष, ये देखने वाली बात है कि वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है। वर्ल्ड बैंक के हेड एक बार हम सर्च जरूर करेंगे। वर्ल्ड बैंक के हेड बदल तो नहीं, जब मैंने लिखाया था उस टाइम पे कोई और थे शायद। वर्ल्ड बैंक के हेड, वर्ल्ड बैंक के हेड है ना, हेडक्वार्टर आ गया वर्ल्ड बैंक के हेड अजय बंगा है। ये वाला नाम जो दिख रहा होगा, ये वाला आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, अच्छा अजय बंगा है। भारतीय मूल के हैं, ऐसा कहना चाहिए हमें, ये भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट्स में करेक्शन करना, जहाँ पर हमने लिखा है डेविड मालपास, यहाँ पर करेक्शन करके अजय बंगा कर देना और याद भी रखना। आ भी जाता है ये वाला क्वेश्चन, ये करंट प्लस जीके का स्टैटिक का दोनों का क्वेश्चन बनता है। आगे हम बात करेंगे यूनिसेफ। भाई साहब आपको विश्वास नहीं होगा, इसकी फुल फॉर्म कई बार देखी मैंने आते हुए। इसकी फुल फॉर्म आती है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म सभी को दिख रही होगी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड का करी बोतल भर लाओ थोड़ी। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और स्थापना कब हुई थी, 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। हाँ, इसकी स्थापना कम पूछी जाती है, लेकिन इसका हेड ऑफिस जरूर पूछा जाता है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष इसके कौन हैं, ये शायद बदल गई हो, ये भी चेक करना पड़ेगा। एक बार आप चेक करते रहो साथ साथ कि जो यूनिसेफ के हेड है वर्तमान में,
ये कौन है नहीं, रीटा पहले लिखी हुई है, शायद बदल गई हो, लेकिन आपको इसका मुख्यालय जरूर याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। और ये बाल सुरक्षा एजेंसी है, क्या है, बाल सुरक्षा एजेंसी। हम बात किस कर रहे हैं, यूनिसेफ की बात कर रहे हैं, बाल सुरक्षा एजेंसी है। और इसके अध्यक्ष एक बार चेक कर लेना सही है या गलत है। और स्थापना 1900 चाहिए ले लेना। इधर आ जाओ, यूएनडीपी। भाई बहुत क्वेश्चन बनता है यूएनडीपी से। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, पहली बात तो फुल फॉर्म ही बनती है यार, कई बार पूछी हुई फुल फॉर्म है यूएनडीपी की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म है। अब विकास कार्यों के लिए देशों की मदद उपलब्ध कराना किसका काम है, यूएनडीपी का। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो सॉरी स्थापना की बात करें तो 1965 में स्थापना होती है यूएनडीपी की। लेकिन यही अगर फुल फॉर्म्स और हेडक्वार्टर हमारी इकोनॉमिक्स में पढ़ने जाओगे तो वहां पर बहुत डेप्थ में लिखा रखी है मैंने, एक बार और पढ़ाएंगे आपको। स्थापना 1965 में, अध्यक्ष अकीम स्टीनर उस टाइम पे थे यूएनडीपी के, शायद चेंज देख लेना एक बार गूगल से, ये चेंज तो नहीं हो गया, यही है अकीम स्टीनर, एक बार चेक जरूर कर लेना, ये बदल सकते हैं क्योंकि ये वाला ज्योग्राफी ये 2 साल पहले पढ़ाई हुई है। अच्छा, फाओ का हेडक्वार्टर कितनी बार रिपीट हुआ है, किधर गया, इसका हेड ऑफिस रोम, इटली रोम। अच्छा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी फुल फॉर्म याद करना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और खाद्य एवं कृषि संगठन है। और इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल यानी ग्लोबल वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना इसका पर्पज होता है। जो हमारा ग्लोबल लेवल पे पूरे विश्व स्तर पे जो हमारे खाने की चीजें होती है ना, उनको बढ़ावा देना, उनको बढ़ाना, कैसे ग्रोथ होगी, है ना, जैसे गेहूं की किस्म आ रही है तो उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए, जनसंख्या बढ़ रही है, इस टाइप से। अच्छा, टेक्नोलॉजी प्लस इकोनॉमिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी का भी बताता है कि भाई सब फसलों को अच्छा करना है तो ये वाली टेक्नोलॉजी अपनाओ, प्लस इकोनॉमिकली मतलब आपको आर्थिक रूप से भी सहायता करता है। ये किसके रूप में, खाद्य और कृषि के क्षेत्र में। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना। और इसकी स्थापना दी है, हाँ दी है, ये स्थापना पूछी जाती है भाई। 1945 में स्थापना हुई थी किसकी, फाओ की, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। एक बार हेड गूगल कर लेना, इसके हेड कौन है वर्तमान में, इसके फाओ के। इससे तो क्वेश्चन है कितनी बार रिपीट हुआ है, WHO की बात कर लो। WHO की बात करोगे मेरे भाई तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी किसकी, 7 अप्रैल किसकी है, आज है 7 अप्रैल। अरे आज तो फिर यही दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है आज 7 अप्रैल को। सभी लोग स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, स्वस्थ रहिए सभी लोग, इतना अच्छा खाइए कि कभी बीमार ना पड़ो, पढ़ाई भी अच्छी होगी। ये बात तो फैक्ट है। आपको अगर सर्दी जुकाम है तो पढ़ाई कम अच्छी हो पाती है, अगर एकदम स्वस्थ बैठे हो तो पढ़ भी लोगे, नींद भी कम आती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी हमेशा। पेपर में तो बहुत जरूरी होता है स्वास्थ्य अच्छा होना, बिगड़ ना जाए। 7 अप्रैल 1948 की स्थापना, हेडक्वार्टर कहाँ पे, याद भी रहता है। अगर क्वेश्चन आता है तो 90% लोग सही भी कर रहे होते हैं ये वाला क्वेश्चन। आगे देखो, ये पता ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट करता है किसके, हेल्थ सेक्टर में, मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में। इसके हेड कौन है, टेड्रोस अधेनम, ये वर्तमान में अगर सर्च करोगे टेड्रोस अधेनम है, यही वर्तमान में WHO के हेड है। और पता होने चाहिए आपको, GS को रटना बिल्कुल मत, घर पे जाके रिवीजन करना। तुम रिवीजन करते करते एक बार वो लेवल हो जाएगा, तुम बिना पढ़े जाओगे GS में 50% से पार एक ही बार में, ये गारंटी दे रहे हैं हम। तुम सिर्फ पढ़ते रहना क्या लिखा है क्या है। जैसे अभी अगर टेड्रोस अधेनम पढ़ रहे हो तो WHO के बारे में और कोई मत सोचना, WHO टेड्रोस अधेनम, ये ठीक है, बस इतना सोच के छोड़ दो। ये मेडिसिन प्रोवाइड करता है, वैक्सीन प्रोवाइड करता है। ये प्रिकॉशन अनाउंसमेंट, मतलब जैसे कोरोना हो गया कि कोरोना हो गया, अब सभी को इस बात से सुरक्षा रखनी है कि पास नहीं जाना है, ये डिस्टेंस लॉकडाउन लगाना है, ये सब अनाउंस करने का काम WHO का होता है। ओके, तो WHO में मेन पॉइंट है, जिनेवा हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है,
है टेड्रोस अधेनम और ग्लोबली सपोर्ट करता है हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य क्षेत्र में। मुश्किल बदले, देख लो चेक करके एक बार। टेड्रोस अधेनम की जगह और कोई आ गया क्या? WHO के हेड टेड्रोस अधेनम ही है, सही तो है ये टेड्रोस अधेनम जो आपको दिखाई दे रहा होगा, टेड्रोस अधेनम गैब्रियस। ओके, आ जाओ थोड़े से आगे, क्योंकि हमें ये करंट की चीजें कुछ याद है हमें। आगे आ जाओ, जो हम बात कर रहे थे आगे WHO की बात हो गई है, आगे हम बात करेंगे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन होगा। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर वहीं पर होगा जहां पर WHO का था। हाँ, जेनेवा, मतलब ये जान लो कोई श्रम करेगा तो WHO में जाएगा, बीमार पड़ेगा, ऐसे करके याद कर लो। WHO और श्रम वाला ILO दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा। प्रेसिडेंट एक बार चेक कर लेना, इसके कोई बदल तो नहीं गए हैं, राइडर लिखे हुए हैं, इसके एक बार मोबाइल से चेक करते रहना। वैश्विक स्तर पर मजदूर वर्ग को संरक्षण प्रदान करना किसका काम होता है? ILO का। एक बार को है चेंज हो गए, कौन है? गिलबर्ट होंगबो, गिलबर्ट होंगबो, यहाँ पे कर देना करेक्शन, गिलबर्ट होंगबो, गिलबर्ट, सही कह रहे हैं, गिलबर्ट होंगबो। ये वाला थोड़ा सा करेक्शन करना, पहले की ज्योग्राफी लिखी हुई है, ये हमारे द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं, कोई बात नहीं है। आप चीजें इतना याद करना, हेडक्वार्टर जरूर याद रखना। और ज्यादातर क्वेश्चन बताते हैं 80% तक चांस है हेडक्वार्टर ही पूछा जाएगा तुमसे, हेडक्वार्टर याद होना चाहिए। आगे देखो, यूनिसेफ सुना है आपने? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो सॉरी यूनेस्को है। यूनेस्को की अगर बात करोगे तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए तुम्हें। और याद तब होगी, याद नहीं होगी सिर्फ आप देखोगे अपने आप याद दिमाग में सेट हो जाएगी, हाँ ये वाली फुल फॉर्म होती है। अच्छा, स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? 1945 में। और इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है? साक्ष्य या प्रतीक, विज्ञान के हों, संस्कृति के हों, इतिहास के हों, इनको वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। वो कौन करता है? यूनेस्को। मतलब मान लिया कोई साइंटिफिक ऐसी कोई चीज है जिससे हमें साइंस की चीजें दिख रही है, उसको बचा के रखेगा, ये रुपया देगा उसको संचालन करने के लिए। कौन? यूनेस्को एक बॉडी है जो विश्व विरासत स्थल, ऐसे एग्जाम्पल पे हमारा ताजमहल हो गया, एक सांस्कृतिक विरासत है, इसमें प्राचीन के बारे में जानकारी मिलती है, ये खत्म नहीं किया सकता है, इसका संरक्षण कर रहा है कौन? यूनेस्को। आगे आ जाओ, हेडक्वार्टर कौन है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके प्रेसिडेंट थोड़े शायद चेंज हो सकते हैं, यही है आंद्रे अजोले हैं, ये याद कर लेना। आंद्रे अजोले यूनेस्को के हेड हैं और ये आता भी है, कभी कभी हेड लिख के देगा, कभी कभी प्रेसिडेंट लिख के देगा, ठीक है? ओके, आ जाओ बेटा आगे। नमा टोटल कितने लिखाए एक बार देखना चेक करके। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, पहले तो फुल फॉर्म हमारी फर्स्ट बनती है कि हमें फुल फॉर्म याद होनी चाहिए मेरे भाई। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, कहे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद होना चाहिए हमको। और बेटा बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन के आधार पर इसकी स्थापना 1972 में करेगी बेटा, इसकी स्थापना 1972 में करेगी। हम बात कर रहे हैं UNEP की। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य होता है मेरे भाई कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण कार्यक्रमों का संचालन कराने का काम किसका होता है? ये हमारा UNEP का होता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, उसके लिए प्रोग्राम चलाने हैं, वो काम करवाता है। UNEP हेडक्वार्टर जरूर पता होना चाहिए, नैरोबी केन्या, है ना? और अध्यक्ष कौन है एक बार सर्च कर लेना, इसके अध्यक्ष बदल तो नहीं गए हैं, बात अब UNEP करें। इसमें तो लिखा है इंगर एंडरसन, यही है इंगर एंडरसन, याद रखना UNEP के हेड इंगर एंडरसन, सही है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी। अच्छा, और आगे आ जाओ बेटा, यही है आगे। ये शायद हमारे दे रखा है वर्ल्ड बैंक होता है ना, वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करी, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम बताएंगे। वर्ल्ड बैंक लोन देता है लॉन्ग टाइम के लिए,
और जो IMF है ये भी इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ये भी लोन देने का काम करता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। ये IMF और वर्ल्ड बैंक में अंतर है। थोड़ी सी और आगे आ जाओ, आगे लिखी हुई है हेडिंग IMF, इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हेडक्वार्टर कहाँ पे रखोगे इसका? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। एकदम क्लियर करते हुए चलो, हम ही लोग हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं और सब याद कर लो एक साथ में, ये मान के चलो। ऐसे पढ़ाई करनी है कि हम जितना पढ़ते जा रहे सब जितना ज्यादा हजम हो पाए, जितना ज्यादा GS में हजम हो पाए उतना ज्यादा हजम कर लो। अपनी क्लास एकदम बाकायदा बढ़िया चल रही है। स्थापना 1944 और 44 में ही स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की, 44 में स्थापना वर्ल्ड बैंक। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एक बार हेड चेक कर लो इसके, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बहुत साल से बदल ही रही है ये IMF के, हमें लगता है बदल गई, चेक करो एक बार। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा सही है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF की हेड है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है, ठीक तो है, लोन देता है मेरे भाई। आगे हमारा आ जाएगा ओपेक। ओपेक की बेटा बात करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कितने हैं इसमें टोटल, मैंने कितने कराए हैं देखना, कोई नहीं। ओके, अगले पेज पे खत्म है, बस थोड़ी देर और है। मैंने कहा ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी फुल फॉर्म है बेटा, कहे तो हिंदी में कहेंगे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। और पेट्रोलियम बाजार को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ओपेक। क्यों? UNEP का काम क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दोनों अलग है, UNEP अलग है, ओपेक अलग है। ओपेक हमारा होता है, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। और पूछा जाता, बहुत रैंडमली आता है ये वाला क्वेश्चन कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, स्थापना 1900। याद हो जाए तो याद है, अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो जरूर याद रखना, वियना ऑस्ट्रिया, भूल मत जाना इसको। भारत इसका सदस्य है। टोटल मेंबर इसमें कितने हैं? कोई बात नहीं। अच्छा, आगे हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन का काम क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संचालन कराना है और खुली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब हम अपना सामान दूसरे देश में बेच सकते हैं और वो वाला देश हमारे में बेच ले, खुली अर्थव्यवस्था है। इसको बढ़ावा देने का काम किसका होता है? विश्व व्यापार संगठन का। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। ये वाली डेट कभी कभार पूछी गई है। ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम? वर्ल्ड ट्रेड, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 95 दिमाग में सेट होनी चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? जिनेवा। कहाँ पे लिखा हुआ है? हेडक्वार्टर जिनेवा। और प्रेसिडेंट एक बार चेक करें, नागोजी इवेला है, नागोजी ओंकाजा इवेला करके लिखा होगा। एक महिला का नाम है, मैं जहाँ तक समझ में आ रहा है प्रेसिडेंट। ये WTO है, ये WTO की महिला है, इसकी प्रेसिडेंट, इसका नाम नागोजी ओंकाजा इवेला। आगे देखो बेटा, अगला हमारा आ जाएगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन संघ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी किसकी? ये हुई थी हमारी यूरोपियन यूनियन की। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है बेटा, इसको याद रखना, ब्रुसेल्स। और हेडक्वार्टर ही मेन इसका, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर पूछा गया है और यूरोपीय देशों का। ओके, आगे आ जाओ। ADB सुना है तुमने? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर वहीं पर है, कहां पर? इसका मनीला फिलीपींस में है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। अंतरराष्ट्रीय वाला, अरे राष्ट्रीय वाला तो कटक उड़ीसा में है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। अंतरराष्ट्रीय वाला मनीला फिलीपींस में है। और यहीं पर ADB का हेडक्वार्टर है। NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ही पूछा था, हमें बहुत अच्छे से याद है 2019 में। अच्छा, आगे बात करें, एशियन कंट्रीज जो होती हैं उनको सामाजिक विकास में बढ़ावा देना काम होता है। जो गरीब लोग होते हैं उनको बढ़ावा देता है, ये काम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन कंट्रीज हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा शेयर इसमें जापान का है, फिर अमेरिका का, फिर चाइना का, फिर किसका है? इंडिया का। मतलब सबसे ज्यादा शेयर रहता है ADB में, वो जापान का रहता है। इसके प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा, एक बार चेक करना एक बार, कौन है? पांडा? मसात्सुको नहीं है, किसके? ADB की चेक करें क्या? ADB के प्रेसिडेंट हैं मसातो कांडा। क्या नाम है? मसातो
कांडा। मसातो कांडा यहाँ पे करेक्शन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सरकार है। मसातो कांडा कर दो यहाँ पे, मसात सुगु असागावा लिखा, मसातो कांडा कर दो। ये हम बात एडीबी कर रहे हैं, ये पहले थे, पुराने ही है। मसातो कांडा एक बार और दिखा दे, मसातो कांडा लिख दो, MASATO, करेक्शन करते रहना जिनके पास नोट्स है एक बार, मसातो कांडा। ठीक है, आगे चल सकते हैं क्या? चल सकते मेरे भाई। आगे लास्ट पेज और एक हम बात करेंगे आसियान की। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। फुल फॉर्म एक ही बार दिमाग में सेट कर लो मेरे भाई, फुल फॉर्म यही होती है। और घर पे जाके रिवीजन करना, इस बात की कसम खा लो, चाहे कुछ काम ना करें रिवीजन जरूर करेंगे। अच्छा, उद्देश्य क्या है? साउथ ईस्ट कंट्रीज के ट्रेड को बढ़ावा देना प्लस सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। ये काम होता है जो दक्षिण पूर्व देश हैं, तो दक्षिणी पूर्वी देश हैं, उनको पता है उनके व्यापार को बढ़ावा देना है, और सोशल डेवलपमेंट कहें तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। सर हेडक्वार्टर जरूर पूछा जाता है इसका, यही इंपॉर्टेंट। आसियान का हेडक्वार्टर जगह था इंडोनेशिया, और एस्टेब्लिशमेंट 8 अगस्त 1967। भले चाहे ना याद हो, लेकिन प्रेसिडेंट चेक कर लेना एक बार। लिम जोक हुई आसियान के प्रेसिडेंट है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता। वाह। अच्छा, नाटो का नाम सुना है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और हम बात करें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, वर्तमान में 30 सदस्य से ऊपर हो गए मेरे हिसाब से, 30 से ऊपर है, हमें ये पता है। स्थापना ही है 1949, स्थापना पूछी जाती है नाटो की। और 2001 में यूएसए पर अटैक हुआ था, तो नाटो ने आर्टिकल 5 जोड़ दिया गया। कोई नहीं, सभी एक भी देश पर आक्रमण सभी देशों को माना जाता है। रूस के खिलाफ सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना है। अच्छा, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है, किसका? नाटो का। इस वाली लाइन पे अभी आएंगे। मैंने कहा हेड ऑफिस ब्रुसेल्स में, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। और ये 2001 में यूएसए पर अटैक हुआ था, तो नाटो ने आर्टिकल 5 जोड़ा गया। ये कहा गया कि एक भी देश अगर आक्रमण करता है, जो नाटो के मेंबर कंट्रीज पे अगर एक भी देश पे किसी ने अटैक कर दिया ना, तो वो ये माना जाएगा 30 है ना 32 पे अटैक हो गया, ऐसे मान के चला जाएगा। तो कोई डर की वजह से अटैक नहीं करेगा, ये सुरक्षा देता है नाटो। ये तो लिखा हुआ है, एक भी देश पर आक्रमण हुआ तो सभी देशों पर माना जाता है। रूस के खिलाफ सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना है, ये कौन देता है? नाटो। यही तो था, यूक्रेन और नाटो का विवाद था अभी, वो सॉरी रसिया और यूक्रेन का विवाद था, यूक्रेन शामिल हो गया था नाटो में, यही तो था, हो नहीं पाया। अच्छा, आगे ये कौन सा दे रखा है? IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए किया गया था, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कहें तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, और स्टारवेशन प्रॉब्लम कहें तो भुखमरी समस्या को सॉल्व करना है, इसका काम है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा इतना ही था। अब हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत मजा आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा तुम्हारा, ऐसी पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, बहुत अच्छे लेवल पे काम करने वाला है। इस वाले टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसा मत करना। ओके।